देश इस समय संकट में है और जो जनता होती है वो ऐसे समय में देखती है मीडिया ग्रुप्स की तरफ, वो भी ऐसे मीडिया ग्रुप्स जिनको कि कई सारे करोड़ लोग फॉलो करते हैं। अब इनमें से आप माने या ना माने, पर एनडीटीवी एक ऐसा ही ग्रुप है जिसको कि कई लोग हैं जो कि पसंद भी करते हैं और फॉलो भी करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इसके नापसंद करने वाले लोग भी हैं और उसके सभी के अपने अपने कारण हैं। अब पिछले कुछ समय से, मतलब करीब 3-1 महीने की बात करूं, तो कई सारे ऐसे मौके आ चुके हैं 3-4 महीनों में, जबकि पत्रकारों को इस बात को लेकर चेताया गया है कि वो किसी भी तरह की फेक न्यूज़ को फैलाने के पहले कुछ सोचें समझें, या कोई भी न्यूज़ को शेयर करने के पहले उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे उस खबर को वेरीफाई ज़रूर कर लें। लेकिन क्या होता है कि सोशल मीडिया पे लाइक्स की जो होड़ होती है या खबर को सबसे पहले दिखाने की जो होड़ होती है, उस होड़ में कई बार बड़े बड़े पत्रकार भी इस चीज़ को करने में चूक जाते हैं। ऐसे में एनडीटीवी भी इन चीज़ों से अछूता नहीं है। पिछले कुछ समय पहले हमने देखा था कि किस तरीके से राजदीप सरदेसाई ने कुछ खबरें फैलाई थी, जिसको कि बाद में पता चला कि भैया वो फेक हैं, और उसके बाद 1 महीने के लिए वो इंडिया टुडे से गायब भी हो गए थे। और आज तक चैनल को इसके ऊपर जुर्माना भी लगा था कि भाई उन लोगों ने सुशांत को लेकर कुछ खबरें फैलाई थी जो कि फेक थी, ट्वीट्स दिखाए थे। तो इस तरह की घटनाएं अतीत में हो चुकी हैं। अब जो ये नया मामला सामने आया है वो ऐसे समय में आया है जब पूरा देश में इस समय एक गुस्सा दिखाई दे रहा है राज्य सरकारों की तरफ भी और केंद्र सरकार की तरफ भी, कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो गलत हैं या है ही नहीं। कई लोगों का गुस्सा निकल कर सामने आ रहा है, कई लोगों की मजबूरी निकल कर सामने आ रही है, जो कि देखने में बहुत ही बुरी लगती है। अच्छा नहीं लगता है कि भाई आखिर इन लोगों का ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा है। भाई आखिर में लोग सरकार की ही तरफ देखते हैं और वही चीज़ समय हो रही है। लेकिन ऐसे में जो ये न्यूज़ पेडलर्स हैं, जो कि कई बार फेक न्यूज़ फैलाने में बाज नहीं आते, उन लोगों ने अपना काम बिल्कुल बदस्तूर जारी रखा है। मतलब बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि जो न्यूज़ हम फैला रहे हैं अगर वो फेक निकलती है तो लोगों का उसके ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। अभी इस समय देश में ऑक्सीजन की किल्लत है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी है, मरीज़ लोगों की जान जा रही है, ऑक्सीजन लीक हो रही है, सप्लाई नहीं हो पा रही है। निर्यात के बारे में बात की जा रही है कि भैया निर्यात रोका जा रहा है कि किया जा रहा है। लोगों में इस तरह का कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है। अब हाल में जो बात सामने निकल कर आई है, जिसको कि एनडीटीवी ने बताया था, उसमें बताया गया था कि सरकार ने संकट में भी किया ऑक्सीजन का निर्यात। एनडीटीवी समेत मीडिया गिरोह ने फैलाई फेक न्यूज़, पोल खुलने के बाद इस पूरी चीज़ को डिलीट कर दिया गया। और इस वीडियो में मैं आपको उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो एक पूरे गिरोह ने मिलकर फैलाई थी, किस तरीके से इंडिया अभी भी ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट कर रहा है, बल्कि फाइनेंशियल ईयर 21 में इसका एक्सपोर्ट 700% बढ़ गया है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अब इस खबर को सुन के कोई एक आम नागरिक जो होगा उसके दिल में यही बात आएगी कि जब देश में ऑक्सीजन की खुद की ज़रूरत है, ऐसे में आप किस तरीके से इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये सवाल हर किसी के दिमाग में आता ही है। तो 21 अप्रैल को भारत सरकार ने आरोप सिरे से खारिज कर दिया था कि जनवरी 21 से लेकर मार्च 21 तक भारत ने 9,884 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का निर्यात किया, मतलब एक्सपोर्ट किया। मीडिया की मुख्य धारा में भी ये रिपोर्ट दी जा रही है कि भारत ने 31 मार्च 2021 तक करीब 9,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का निर्यात किया है। एनडीटीवी, न्यूज़ 18 और मनी कंट्रोल जैसे मीडिया समूह ने भारत के ऑक्सीजन निर्यात से संबंधित तथ्यों को अनदेखा करके भ्रामक रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि वास्तविक तथ्यों के सामने आने के बाद मनी कंट्रोल ने अपनी रिपोर्ट डिलीट कर दी। 20 अप्रैल 2021 को मनी कंट्रोल ने यह दावा किया था कि 2021 के पहले 3 महीनों में भारत ने 2,300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का निर्यात किया। हालांकि मनी कंट्रोल ने ये नहीं बताया कि निर्यातित ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन है या नहीं, मतलब कि वो मेडिकली पेशेंट के ऊपर यूज़ की जा सकती है या नहीं। इस बारे में मनी कंट्रोल ने कुछ भी नहीं कहा था। इस कारण रिपोर्ट में ऑक्सीजन की स्थिति चिंताजनक दिखाई गई थी। इसके साथ ही ऐसा ही एक रिपोर्ट न्यूज़ 18 के द्वारा भी शेयर किया गया था, जिसमें कि मनी कंट्रोल की ही रिपोर्ट का जिक्र था, और जल्दी ही ये रिपोर्ट सोशल मीडिया में शेयर होने लगी, जिससे भारत में जहां मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की समस्या सबके सामने है, चिंता की परिस्थितियां और भी ज़्यादा उत्पन्न हो गई। संजय झा, इन्होंने ट्वीट किया कि दिस इज़ अ टेरिबल ब्लंडर दैट इज़ कॉस्टिंग अस मैनी इनोसेंट लाइव्स। दीज आर शॉर्ट साइटेड डिसीजंस बॉर्न आउट ऑफ बोथ इग्नोरेंस एंड एरोगेंस। इंडिया ऑक्सीजन एक्सपोर्ट रोजेज ओवर 700% जनवरी 21 वर्सेज 2020 अमिड पैंडेमिक। ये एनडीटीवी की रिपोर्ट के बिहाफ में उन्होंने लिखा है ट्वीट के अंदर। हालांकि ऑक्सीजन के निर्यात से संबंधित तथ्यों के सबके सामने आने के बाद मनी कंट्रोल ने अपनी रिपोर्ट डिलीट कर दी और सार्वजनिक रूप से इसके लिए माफ़ी मांगी। मनी कंट्रोल के द्वारा ट्वीट पर पोस्ट किए जाने गए माफ़ीनामे में कहा गया कि भारत के ऑक्सीजन निर्यात से संबंधित रिपोर्ट को डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि इस रिपोर्ट से औद्योगिक ऑक्सीजन के निर्यात की गलत तस्वीर पेश हुई, जिससे अनावश्यक चिंता उत्पन्न हुई। मनी कंट्रोल ने लिखा कि ये रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए थी। मनी कंट्रोल ने अपनी गलती के लिए खेद भी प्रकट किया। अब ये होता है कि भाई गलती करके माफ़ी मांग लेना, मतलब सुबह का भोला का शाम को वापस आ जाना। लेकिन कई और ऐसे भी लोग हैं जो इन चीज़ों को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं मानते। इसके अलावा फेक न्यूज़ चैनल के लिए प्रसिद्ध एनडीटीवी ने भी भारत के ऑक्सीजन निर्यात पर भ्रामक खबर चलाई।
सरकार द्वारा ऑक्सीजन निर्यात पर पूरी स्थिति साफ कर देने के बाद भी एनडीटीवी ने आरोप लगाया कि 2020 की तुलना में 21 में भारत का ऑक्सीजन निर्यात जो था वो करीब करीब 700% बढ़ गया। ये इन्होंने अपनी एक न्यूज़ एंकर, मतलब उनकी जो न्यूज़ बुलेटिन चलती है उसमें ही ये चीज़ दिखाई गई, तो उसको तो कहीं से कहीं तक छुपाया जा ही नहीं सकता था। Surge in the second wave of COVID that has seen more cases of breathlessness and a demand for oxygen. The oxygen exports from India doubled, government data reveals. Now, between April 2020 and January 2021, India exported over 9,000 metric tons of oxygen. In the financial year 2020, only 4,500 metric. अब ये होता है अधूरी जानकारी का होना कि भैया ऑक्सीजन तो एक्सपोर्ट हुई, पर वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए थी या मेडिकल पर्पस के लिए थी, ये चीज़ इन लोगों ने क्लियर नहीं करी और इसी चीज़ का खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ा और इसी चीज़ के कारण मनी कंट्रोल को भी माफ़ी मांगनी पड़ी। हालांकि सरकार के सूत्रों ने इन मीडिया रिपोर्ट्स को भ्रांतिपूर्वक बताया, क्योंकि इन रिपोर्ट्स में जिस ऑक्सीजन की बात की गई है वो औद्योगिक ऑक्सीजन है जो कि मेडिकल ऑक्सीजन से कहीं अलग होती है। सरकार के सूत्रों के अनुसार निर्यातित ऑक्सीजन दो प्रकार की होती है, एक औद्योगिक ऑक्सीजन और दूसरी मेडिकल ऑक्सीजन। 2020-21 के दौरान अप्रैल से फरवरी के मध्य भारत ने 9,884 मैट्रिक टन औद्योगिक ऑक्सीजन, मतलब इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो ऑक्सीजन यूज़ होती है उसका निर्यात किया, जबकि इसी दौरान मात्र 12 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का निर्यात हुआ था, मतलब ऑक्सीजन वाली का। इसको लेकर एआई ने ट्वीट भी किया था। सालाना निर्यातित ऑक्सीजन की मात्रा भारत की सालाना ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता का मात्र 0.4% होती है। औद्योगिक ऑक्सीजन का अधिकार निर्यात दिसंबर 2020 में हुआ था। इसके अलावा सितंबर 2020 में भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की खपत करीब 2675 मैट्रिक टन प्रतिदिन थी और वो जनवरी 2021 में घटकर 1418 मैट्रिक टन प्रतिदिन रह गई थी। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2016-17 के दौरान भारत ने 15,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का निर्यात किया था, जबकि इसी समय मेडिकल ऑक्सीजन का निर्यात 229.82 मैट्रिक टन था। अगले 5 वर्षों में ऑक्सीजन की मांग घटी, जिससे कि 19-20 के दौरान औद्योगिक ऑक्सीजन का निर्यात घटकर 4328 मैट्रिक टन हो गया, जबकि मेडिकल ऑक्सीजन का निर्यात इसी समय 9.62 मैट्रिक टन रह गया था। ये पूरी रिपोर्ट्स प्रकाशित की गई हैं। रेलवे प्लांट अपनी औद्योगिक ऑक्सीजन सप्लाई का उपयोग मेडिकल उद्देश्य के लिए करना चाहता था। इस पर प्रीमियर क्रायोजेनिक लिमिटेड के डिप्टी जनरल मैनेजर पीके बोरा ने ये बताया कि औद्योगिक लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग चिकित्सा उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। इसको लेकर उन्होंने ये वाली जो चिट्ठी थी ये भी लिखी थी और उसमें पूरी बात बताई थी। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने 9 उद्योगों को छोड़कर शेष उद्योगों में ऑक्सीजन के उपयोग पर बैन लगा दिया है। बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ऑक्सीजन के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने का भरपूर प्रयास कर रही है। टाटा, रिलायंस, जिंदल और ऐसे ही अन्य औद्योगिक घरानों ने अपनी औद्योगिक ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता का उपयोग मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य सरकारों और डीआरडीओ जैसे सरकारी संस्थानों ने भी अस्पतालों में ही ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिससे किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की आने वाले समय में कमी बिल्कुल भी ना हो। अब आप इस खबर से समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फेक न्यूज़ इस समय फैलाई जा रही है। तो आप भी इस तरह की फेक न्यूज़ से दूर रहें और अपने आप को अपडेटेड रखें, जिससे कि इस तरह की फेक न्यूज़ आपको अफेक्ट ना कर पाए और किसी भी तरह की अराजकता ना फैला पाए। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।